कुछ हफ्तों से जिस तरीके की डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई है, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स हों, सिलेक्टेड हिंदुओं की हत्याएं हों कश्मीर में, या जम्मू संभाग में आतंकी हमले हों, मंदिरों पे हमले हों, सुंजवा के मंदिरों में हमले और वहां पे चोरियां हों, टेररिस्ट अटैक्स हों, वो एक बहुत चिंताजनक विषय बना हुआ है। घर में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है और इस सब पृष्ठभूमि में यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार का जो तंत्र, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और साथ में कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग भाजपा, जब ये पोजीशन ले रही हैं कि ये हत्याएं और ये जेनोसाइडल असॉल्ट्स, अटैक्स कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डीरेल करने के लिए हम देख रहे हैं कि पोजीशन ली जा रही है, ये कहते हुए, तो एकजुट जम्मू ने अपना ये धर्म समझा कि इस विषय पे आके आपके माध्यम से पूरे देश और पूरी यूटी की जनता से मुखातिब हो पाए और बता पाए कि किस तरीके का षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के लोगों के खिलाफ और कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ यहां का सरकारी तंत्र और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ही रच रही है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और हम पहले भी बहुत बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके कि पिछले 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिसे 2014 के बाद भी एडॉप्ट किया गया और फर्दर परपेचुएट किया गया, चलाया गया, वो पॉलिसी आज की डेट में पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उसे फैसिलिटेट करने का, उसे कंसोलिडेट करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में इस्लामीकरण का एक जेनोसाइडल प्रोसेस कई दशकों से चल रहा है। कश्मीर का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग के इस्लामीकरण करने के लिए, ताकि हिमालय का इस्लामीकरण हो सके और अल्टीमेटली सनातन का इस्लामीकरण हो सके, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो पॉलिसी पैराडाइम है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की दी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंटर मैं दे रहा हूं कि विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामाइजिंग सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, वो निरंतरता से यहां पे चल रहा है। ये होने के बावजूद भी यहां पे भारत सरकार की अब भी वही नीति चल रही है, जिस नीति के कारण यहां पे इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे चाहिए, चाहे वो जमाते इस्लामी का हो, अहले हदीस का हो, वहाबीज का हो, तबलीगी जमात का हो, दियोबंदीज का हो, एकदम फ्लरिश कर रहा है। और इस सब बैकग्राउंड में, इन सब हैपनिंग्स में भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये पोजीशन बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। राहुल भट्ट की किलिंग्स को ये कह के बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकियों का ही एक काम था और बाकी इसमें और कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं। राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्याओं को इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में जिहाद की जो जंग चल रही है उसे कवर अप करने के लिए। कहा जा रहा है कि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, जो अधिक वेरियस प्रधानमंत्रियों के एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के बाद इन्होंने शुरू की है, यही एक ऐसी पॉलिसी है जो कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे पुनर्स्थापित करने में मदद करेगी। एकजुट जम्मू आज आपके मंच से सीधे तौर पे कहना चाहता है कि प्रधानमंत्रियों के पैकेजेस, जहां पे वो सेलेक्टिवली हिंदू समाज के लोगों को कश्मीर में ही नौकरियां दे रहे हैं और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स दे रहे हैं, ये पॉलिसी ऑफ रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन नहीं है, ये पॉलिसी ऑफ डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश और दुनिया को बताया जा सके कि देखिए, हमने उठा के हिंदुओं को वहां पे रख दिया, वहां पे सेक्युलरिज्म रिस्टोर हो गई है, वहां पे हिंदुओं की के साथ रेस्टोरेटिव जस्टिस हो गया है, वहां हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं। एक सेकुलर डिस्गाइज, एक सेकुलर कवर, एक सेकुलर ड्रेसिंग, एक जिहादी वॉरफेयर के ऊपर खड़ी करने का काम भारत सरकार कर रही है।
गिवन जो परिस्थिति है उसमें ये कहते हुए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सरकार ने ही इन जिहादी एक्टर्स के हाथ में स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस की तरह रख दिया कि वो लेवरेज करते, जब चाहे जो चाहे चीजें करते, एक मैसेज देते और इस्लामीकरण के प्रोसेस को इन होस्टेजेस को मार के, इनको इस्तेमाल करके, जो भारत सरकार ने हैंड ओवर की है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं जो प्रोसेस देश के विरोध में भी है। कटरा इंसिडेंट को लेके आपने देखा कि किस तरीके से यहां की सरकार ने कवर अप किया। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को और फिर रिपीट कर रहा हूं, कवर अप किया। आज समाचार पत्रों में फ्रंट पेजेस पे छपा है, अ लाउड थंडर विद अ बॉल ऑफ फायर। एक धमाका होता है और जैसे बम फटना या आईईडी के बाद जैसे एक गुब्बारा आग का आता है, उस तरीके की घटना। और आज तक यह सरकार बताने में सक्षम नहीं है कि एक्चुअल रीजन, सही कारण इस इंसिडेंट का, इस हादसे का क्या था। हर चीज को कवर अप करना, हिंदुओं की हत्याओं पे कवर अप्स करना, लैंड जिहाद के प्रोसेसेस पे कवर अप्स करना, टेररिस्ट इंसिडेंट्स पे कवर अप करना, यह सरकार की प्रवृत्ति बन गई है जो जम्मू संभाग के लोगों के लिए और जो गैर मुसलमान कश्मीर में रह रहा है और जो व्यक्ति देश की चिंता करता है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि कांग्रेस ने उस इकोसिस्टम को स्पीयरहेड किया, लीड किया, जिसने देश से, दुनिया से यह छुपाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ 90 के दशक में क्या हुआ था। आज हम आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार भी कांग्रेस की तरह ही हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसे छुपाने का काम कर रही है? क्या वही इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम कांग्रेस के समय में काम करता था, क्या वही इकोसिस्टम इज कॉलिंग द शॉट्स नाउ एज वेल? आप हमें जवाब दीजिए। ये बयान आ जाते हैं कि हिंदू मरा तो क्या हुआ, मुसलमान भी तो मरा। देखिए, जम्मू संभाग के लोगों से मैं मुखातिब हूं और देश के लोगों से मैं मुखातिब हूं। इस बात का जवाब दीजिए। हिंदू कश्मीर में, जम्मू में इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है, और मुसलमान की हत्या इसीलिए होती है क्योंकि वो आतंकी संगठनों का या उनके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनकी बात नहीं मानी, इंटरनेशनल कोई डिफरेंसेस हैं, आपसी कोई प्रॉब्लम है। मुसलमान जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन इन दोनों अनरिलेटेड चीजों को जोड़ के पेश करना, एनसी, पीडीपी, पीएजीडी के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, केंद्र सरकार उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज के द्वारा भी, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा देश और सनातन सभ्यता के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये वही तरीके हैं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके जो जिहादी तत्व हैं हमारे स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करते हैं हम पे ही जेनोसाइडल असॉल्ट अनलीश करने के लिए। स्टेट जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेटर बन रही है ऐसे जिहादी तत्वों को अपना कार्य वो कर सके, ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार आज तक हिंदुओं के साथ जो हुआ हो रहा है, जिसके तथ्य आपके सामने दिन प्रतिदिन अभी भी आ रहे हैं, उसे जेनोसाइड कहने से मना करते हैं। आज हम एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से सरकार से 2-3 डिमांड्स करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं और हमारा ये उद्देश्य भी है, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट है। जम्मू को कश्मीर से अलग करना है और कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको विस्थापित करना है तो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के जरिए उन्हें स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस बना के उन्हें सौंपते हैं, वो नहीं है। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना है। एक कश्मीर उनके लिए जिन्होंने नरसंहार किया और एक कश्मीर उनके लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं। यानी एक यूटी उन हिंदुओं के लिए जो 90 के दशक से आज तक, राहुल भट्ट इंक्लूडेड, नरसंहार के विक्टिम्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिनायल ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से इस प्रोसेस को डिनायल मोड में रखने के कारण
भारत सरकार ये तय कर ले कि जम्मू कश्मीर में सत्ता, कंट्रोल, पावर आप अलगाववादियों के हाथ में देके रखेंगे या राष्ट्रवादियों को मजबूत करेंगे। मुझे लगता है जिस तरीके की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं वो समय दूर नहीं है जब पूरा विध्वंस जम्मू संभाग के लोगों पे अनलीश किया जाएगा। भारत सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तो कटरा इंसिडेंट पे अपना स्पष्टीकरण दे और दूसरा कश्मीर में हिंदुओं की जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं, कश्मीर में जो पीएम पैकेज के तहत लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम नहीं चाहते कि उन्हें चुन चुन के मारा जाए। आपको उन्हें इवैक्यूएट करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करिए, इवैक्यूएट करिए। आप एक फुल फ्लेज्ड पॉलिसी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करिए ताकि ठीक तरीके से वहां पे हमारा हिंदू समाज रह पाए। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अकुर जी, आपने देखा कि किस तरह से जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी हंगामा हुआ और बीजेपी की जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की या फिर एलजी सरकार की, उसका भी काफ़ी विरोध हुआ। एलजी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें इंक्वायरी करवाई जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इंक्वायरी का आदेश देना, क्योंकि इस तरह की इंक्वायरीज के लिए तो सरकार पिछले 2-3 सालों से शायद एक सीरीज ऑफ ट्वीट भी एलजी की सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको लगता है कि सरकार ईमानदारी से कश्मीरी पंडितों के लिए सोच रही है? आप किस तरह से इसे देखते हैं? सरकार कश्मीरी हिंदुओं के लिए, इनफैक्ट जम्मू के हिंदुओं के लिए भी इनसेंसिटिव है। ये लाठीचार्ज उसी इनसेंसिटिव एटीट्यूड का एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि किस तरीके से विक्टिम्स जो एग्रेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आगजनी नहीं कर रहे, कोई बम नहीं फोड़ रहे, कोई गोलियां नहीं चला रहे, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे, उन्हें सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उन पे टीयर गैस शेल्स भेजे मारे जाते हैं। ये सरकारी तंत्र की इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, और मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी जाहिर करती है। और दूसरा, जहां तक आपने इंक्वायरी की बात की, वो तो देखिए पल्ला छुड़ाने वाली बात है। इंक्वायरी तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जो 12 हिंदू यात्रियों का वहां पे एक प्लान्ड मर्डर किया गया उसके ऊपर भी की गई। क्या निकल के आया सामने? जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड वहां पे एग्जीक्यूट किया गया, क्या निकल के आया उस इंक्वायरी में? और बाकी भी जितनी इंक्वायरीज आप ऑर्डर करते हैं, क्या निकल के आता है उनमें? तो इसीलिए इंक्वायरी का ट्वीट करना, इंक्वायरी के लिए कहना, एक व्हाइट वॉश करने के अलावा कुछ नहीं है और एक टोटल इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी इस एडमिनिस्ट्रेशन की झलक। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू अभी इस समय मैं आज की भी बात कर रहा हूँ, लगातार 2-3 दिन से जब से ये राहुल भट्ट की हत्या की गई है कश्मीर में, उसके बाद से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अब उनकी कॉलोनी, जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो कॉलोनीज बनाई गई है, वहाँ पर उन्हें बंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा उन्हें बाहर नहीं दिया जाना जा रहा। कई लोग मेरे कांटेक्ट में हैं वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या दिखाना चाह रही है? नहीं, सरकार तो कवर अप करना चाहती है। सरकार तो ये दिखाना चाहती है कि वहाँ पे हिंदुओं की जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हो रही है, वो कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हो रही है। तो सरकार के झूठ की पोल वो लोग ना खोल दें, इसलिए उन्हें बंधक बना के रखा। और आप ये तो छोड़िए कि वहां पे उन्हें बांध के रखा है। बाहर से भी कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वहां पे उसे एंट्री अलाउड नहीं है। मेरी कई लोगों से वहां पे जो बंधक बने पड़े हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें बहुत लोगों ने संपर्क किया, माना चाहते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एंट्री नहीं दे रही है। तो आवाज भी उठाने की इंडिपेंडेंस इस समय जम्मू कश्मीर में उन लोगों के पास नहीं है जो इस्लामिक जिहाद, टेररिस्ट एक्टिविटीज के विक्टिम्स हैं। आवाज उठाना चाहते हैं, सरकार उनकी आवाज को कुचलने का, दबाने का काम यहाँ पर